अब परपेंडिकुलर हमने किस बेस पे कहा है, हमने असल में यहाँ पे बात की है एरिया और उसकी डायरेक्शन की बात की है, उसके प्लेन की बात नहीं की। फॉर एग्जांपल ये आपको नज़र आ रहा है जैसे द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start another subsection of physics, which is magnetic flux and flux density. जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो वेरिएबल या सबसे ज़्यादा जो हम डील करते हैं वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के साथ करते हैं। अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की बात करनी है, अगर हमें किसी मटेरियल के बिहेवियर की बात करनी है, तो जो पैरामीटर सबसे ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको डिस्कस करना वजह वो बहुत ज़रूरी है। तो आज की डिस्कशन हमारी इसी चीज़ पे होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का सबसेक्शन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी। टॉपिक सबसे पहले डिस्कस करेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे हम। सबसे पहले हमने डिफाइन करना है व्हाट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ magnetic field and area vector of flat surface is known as magnetic flux। ये जो हमने इसको डिफ़ाइन किया, ये तो मैथमेटिकली डिफ़ाइन किया। इसको सिंपल अगर आप डिफ़ाइन करें तो वो क्या होगा, द नंबर ऑफ द लाइंस पासिंग, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया इज़ नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमने बात की कि किसी भी एरिया में से जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स गुजरती हैं वो वहाँ का फ्लक्स कहलाता है। इसी तरह किसी भी एरिया में, जैसे सामने आपके इस एरिया में जितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करेंगी तो वो क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स मैथमेटिकली हम कंसिडर करते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ये जो वर्ड वेक्टर है ये अक्सर स्टूडेंट को काफ़ी उनके लिए कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि एरिया की जो डायरेक्शन है, एक चीज़ होती है एरिया का प्लेन, एक चीज़ होती है एरिया की डायरेक्शन। तो इन दोनों में आपने बड़े केयरफुली देखना है। जब हम बात करते हैं प्लेन ऑफ द एरिया, तो प्लेन का मतलब होता है वो सरफेस जो है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें डायरेक्शन ऑफ एरिया, ठीक है, या एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने नोट करनी है कि ये प्लेन है और एरिया की हमेशा डायरेक्शन, क्योंकि एरिया वेक्टर होता है तो एरिया की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू प्लेन होती है। तो जब भी आप फाइंड करेंगे इस फॉर्मूले से तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए विच इज़ इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अब इसका जो यूनिट होता है वो होता है वेबर, और हम वेबर को टेस्ला मीटर स्क्वायर से भी लिख सकते हैं, बिकॉज बी का यूनिट होता है टेस्ला, ए इज़ मीटर स्क्वायर, सो 1 वेबर इज इक्वल टू टेस्ला मीटर स्क्वायर एंड इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये एरिया और बी जो है ये आपके वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन फ्लक्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। Why students love topic? Number 1, आप हमारे वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से कभी भी और कहीं भी किसी भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को निहायत आसानी से बहुत शॉर्ट टाइम में बिल्ड कर सकते हैं। नंबर 2, अब आपको लेक्चर नोट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड कर रहा है प्लेबल स्लाइड्स, जिनकी हेल्प से आप अपने घंटों के लेक्चर को बहुत शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। और अगर एग्जाम करीब हो तो आप अपने किसी भी सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस को बहुत शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। नंबर 3, टॉप ग्रेड ओनली ऐप है जिसकी हेल्प से आप किसी भी टॉपिक के तमाम पास पेपर्स का टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, और ना सिर्फ इतना बल्कि आप उनके सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं, और एग्जाम्स का मोर देन 60% इन्हीं पास पेपर्स से आता है। नंबर 4, टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड करता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा और ऑथेंटिक क्वेश्चन बैंक, जिसकी हेल्प से आप जब चाहें, जैसे चाहें और जितने चाहें टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और अगर टेस्ट सॉल्व करते हुए आपका कोई क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो आप उसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं। नंबर 5, आप डेली बेसिस पे अपने डाउट्स को हर टीचर के साथ व्हाट्सएप पर लाइव डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 6, आप अपने ऑनलाइन सेशन के दौरान अगर किसी भी पॉइंट पे अपनी तैयारी को इवेल्युएट करना चाहते हैं तो टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड कर रहा है 20 FLPs। टॉप ग्रेड FLPs की बेस्ट बात ये है कि टॉप ग्रेड हर FLP के बाद आपको प्रॉपर डिस्कशन प्रोवाइड करता है। नॉट ओनली दैट, टॉप ग्रेड हर FLP के बाद आपको ये बताता है कि आप किन सब्जेक्ट्स, किन चैप्टर्स और किन टॉपिक्स में वीक हैं, ताकि आप उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस कर सकें। नंबर 7, टॉप ग्रेड ऑफर्स यू कस्टम स्टडी स्केड्यूल एज पर योर नीड। नंबर 8, टॉप ग्रेड ऐप में आपको मिलेंगे बेस्ट गाइडेंस लेक्चर्स विच ऑलरेडी हैव इंस्पायर्ड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर 9,
प्रोग्रेस रिपोर्ट की हेल्प से आप किसी भी पॉइंट पे अपनी तैयारी को एनालाइज कर सकते हैं और इसे मजीद बेहतर बना सकते हैं। नंबर 10, अगर आप कोई फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेंगे 4 to 6 आवर्स, लेकिन अगर आप टॉप ग्रेड से ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेंगे 12 to 14 आवर्स। In addition to this, top grade से ऑनलाइन प्रिपरेशन करके you will save traveling cost, hostel expenses, books cost and most importantly plenty of your valuable time, क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेगा 4 गुना ज़्यादा टाइम। So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NAST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. इसके बाद हमने डिस्कस करना है मैग्नेटिक फ्लक्स एट डिफरेंट ओरिएंटेशन। तो क्योंकि इसमें भी आपने देखा है कि हमारे पास कॉस थीटा ऑपरेटर आ रहा है, तो इसका मतलब अगर आप थीटा चेंज करेंगे विच मीन्स अगर आप ओरिएंटेशन चेंज करेंगे सर एरिया की, तो उससे आपका फ्लक्स चेंज होगा। तो उसके मेनली हमारे पास 3 केसेस हैं। पहला केस ये है इफ़ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड एरिया आर पैरेलल, अगर ये दोनों पैरेलल होंगे, ठीक है। अगर पैरेलल होंगे तो हमारे पास क्या होगा, बी ए इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, तो इस केस में हमारे पास जो फ्लक्स होगा वो होगा बी ए मैक्सिमम, क्योंकि आपका जो थीटा है कॉस थीटा क्या हो जाएगा, वो आपका 0 हो जाएगा, थीटा 0 होगा, जिसकी वजह से कॉस 0 क्या होगा, वो मैक्सिमम। सो योर flux will be maximum when magnetic flux and area parallel to field। अब सेकंड केस में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स एंड एरिया परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि आपका फ्लक्स 0 हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर के केस में आपके पास आ जाएगा cos of 90 और cos of 90 अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। वो कन्फ्यूजन क्या है, हमने यहाँ पे बात की है परपेंडिकुलर की। अब परपेंडिकुलर हमने किस बेस पे कहा है, हमने असल में यहाँ पे बात की है एरिया और उसकी डायरेक्शन की बात की है, उसके प्लेन की बात नहीं की। फॉर एग्जांपल ये आपको नज़र आ रहा है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और दिस इज़ द प्लेन ऑफ एरिया, ये जो आपको येलो येलो नज़र आ रहा है ये प्लेन है। अब इस प्लेन इस एरिया की डायरेक्शन क्या है, डेट इज़ परपेंडिकुलर, जो आपको ये एरो की फॉर्म में नज़र आ रहा है। और हमने यहाँ पे जो डायरेक्शन की बात की है वो किसकी बात की है, बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए डायरेक्शन ऑफ एरिया ये है और ये है मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे हमने वो परपेंडिकुलर बात की। लेकिन अगर आप प्लेन देखें, एरिया का प्लेन देखें, तो एरिया का प्लेन और मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स वो पैरेलल हैं, लेकिन एरिया की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड वो परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हमने वो बात की है परपेंडिकुलर, कि असल में एरिया की डायरेक्शन और मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स वो अगर परपेंडिकुलर होंगे तो आपका फ्लक्स 0 होगा। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हमने कहा है जी कि एरिया का प्लेन परपेंडिकुलर है, नहीं, बल्कि एरिया का प्लेन जो है वो उसके पैरेलल है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इस केस में ये अगर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं और ये आगे एरिया है। अब इस केस में एरिया का जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर है, देखें ये एरिया का प्लेन है और ये लाइन्स ऑफ फोर्स है। लेकिन जैसा कि ये पहला केस है, पहले केस में हमने इस तरह एरिया को रखा हुआ है और इस तरह हमने लाइंस आ रही हैं। अब देखें प्लेन ऑफ द एरिया और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स वो परपेंडिकुलर है, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं और ये प्लेन है, ये परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर एरिया की डायरेक्शन की बात करें वो क्या होगी, वो इस तरह होगी आउटवर्ड्स, और ये लाइंस ऑफ फोर्स हैं। तो अब ये देखें ये क्या होंगी, पैरेलल। तो यहाँ पे हमने जो बात की है पैरेलल की, ये असल में किसकी बात की है, ये डायरेक्शन ऑफ एरिया और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की बात की है, प्लेन की बात नहीं की, दोनों में डिफरेंट है। What makes Top Grade Pakistan's most trusted online academy? Top Grade is offering its online preparation to more than 2 lakh students in 150 plus cities with a Google rating of 4.7 out of 5. Top Grade ऐप की हेल्प से आप किसी भी फिजिकल एकेडमी के कंपैरिजन में 10 times better preparation कर सकते हैं, वो भी 75% less fee में। Top Grade has produced more than 4,000 doctors, engineers and IT professionals. Now I will introduce you to our toppers. Meet Ramesh Salman from Islamabad. He has obtained 2nd position in MDK 2022, securing 196 marks out of 200. He is doing his MBBS from Aga Khan University. Meet Ghadia Waheed from Jehlam. She obtained 4th position in MDK 2022,
securing 194 marks out of 200. She is a student of King Edward Medical University. Meet another top grader, Mehroz Ismail from Burewala. She secured 4th position in MDK 2020. She achieved an impressive score of 193 out of 200. She is currently studying at King Edward Medical University. Meet brilliant top grader Muhammad Ali from Sargodha. He secured a seat in NUST, one of the leading universities of Pakistan. अब मैं आपको मिलवाती हूँ माहीन खालिद से, जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है. She also secured her admission in NUST. You can also be our next topper. So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. इस केस में क्या है, सिंपल. इस केस में आपका एरिया की डायरेक्शन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के, लेकिन आपके जो प्लेन एरिया का वो पैरेलल है. और इस केस में आपके जो एरिया की डायरेक्शन है वो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, लेकिन आपका जो एरिया का प्लेन है वो परपेंडिकुलर होगा. तो इस चीज़ को आपने केयरफुली नोट करना है. ठीक है. इसी तरह अगर आपका तीसरा केस है कि अगर किसी भी एंगल पे हमने ओरिएंट किया हुआ है अपने उस प्लेन को, तो उस केस में आप फाइंड करेंगे कॉस थीटा से. ठीक है. आप वो एंगल पुट करेंगे, उससे आपकी वैल्यू आ जाएगी थीटा की. ठीक है. और आपका जो रिक्वायर्ड फ्लक्स वो आ जाएगा. ठीक है. तो ये जो चीज़ें हैं, ये दो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, इनको आपने गौर से देखना है कि प्लेन और डायरेक्शन ऑफ एरिया दोनों में डिफरेंस है. प्लेन आपका ये सरफेस होती है और एरिया की डायरेक्शन में से क्या होती है, परपेंडिकुलर टू सरफेस. तो जब भी आपसे इस लिहाज से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने पहले ये क्लियर करना है कि ये कौन सी डायरेक्शन गिवन है, ये प्लेन की डायरेक्शन गिवन है या उसके एरिया की डायरेक्शन गिवन है. ठीक है. तो नॉर्मली आपको मैं बता देता हूँ, अगर क्वेश्चन में अगर इस तरह पूछा जाता है, दिस इज द डायरेक्शन बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो जब भी एरिया के साथ वेक्टर आ जाएगा इसका मतलब उसने एरिया की डायरेक्शन दी होगी. अगर उसने कहा जाए कि द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द एरिया, तो फिर वो प्लेन की बात कर रहा है. ठीक है. तो इस तरह आपने इस चीज़ को क्लियर करना है. मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. The amount of magnetic flux in an area taken perpendicular to the magnetic flux direction is known as magnetic flux density, which is mentioned as B is equal to flux over A. The flux per unit area is known as magnetic flux density. आप किसी भी चीज़ को एरिया से डिवाइड कर देते हैं, वो असल में उसकी क्या आ जाती है, डेंसिटी आ जाती है. ठीक है. सो फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. अब इसके यूनिट्स क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के? B इज आल्सो नोन एज फील्ड स्ट्रेंथ. मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को हम फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं, इसके दो नाम हैं. एंड इसको हम यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं. ठीक है. दोनों चीज़ें इसमें. इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर. ठीक है. डेट इज इक्वल टू 1 टेस्ला, विच इज़ फर्दर इक्वल टू 10⁴ गॉज, एंड इट इज़ आल्सो इक्वल टू वेबर पर मीटर स्क्वायर. तो ये चारों इसके यूनिट हैं. आपसे इनकी कन्वर्जन का पूछा जा सकता है, तो इसको आपने अपने जहन में रखना है. अब ये देखें, यहाँ पे आपको 3 रीजन शो किए गए हैं. ये कोई भी आपके पास मैग्नेट है, उसकी वजह से ये 3 रीजन आपको शो किए गए हैं, और ये तीनों रीजन में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की कंसंट्रेशन डिफरेंट है. इस रीजन में देखें आपके पास हार्डली 2 लाइंस आ रही हैं, इसमें हार्डली 1 लाइन आ रही है, और इस रीजन में आपके पास बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स वो पास कर रही हैं. तो अगर हम देखें कि कहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा है, तो जहाँ पे लाइंस ज़्यादा होंगी तो वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी ज़्यादा होगी. सो यहाँ पे मैक्सिमम है आपकी फ्लक्स डेंसिटी, और यहाँ पे उससे कम है 2 लाइंस, और यहाँ पे आपके पास मिनिमम फ्लक्स डेंसिटी. ठीक है. सो सिंपली द नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया वो क्या बताता है आपको, फ्लक्स डेंसिटी बताता है. अगर लाइन ज़्यादा होंगी तो फ्लक्स डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, लाइंस कम होंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी आपकी वो कम होगी. तो क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते हैं. The magnetic flux through an element of area A in a uniform magnetic field B is expressed as, you know that we cannot express it as dot product of B and A. ठीक है. So beta is the right option. The relation between Tesla and Gausses is given as, Tesla और Gausses का जो रिलेशन है ये एक इंटरेस्ट टेस्ट में ये आ चुका है, तो इस लिहाज से आपने इनको जब FRN को रिव्यू करेंगे तो फर्दर इसको आपने देखना है. 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस. अब जो आपका गॉस है ये एक असल में स्मॉलर यूनिट होता है, जो आपका टेस्ला होता है इट इज़ अ बिगर यूनिट. हम अगर नैनो टेक्नोलॉजी में अगर काम कर रहे हैं, अगर नैनो फील्ड में काम कर रहे हैं, वहाँ पे हम गॉसेस यूज़ करते हैं.
अगर स्मॉल चार्जेस हैं, आपके पास पॉइंट चार्जेस हैं। लेकिन अगर हम मोटर्स की बात करें जहाँ पे आपके पास बड़ी बड़ी कॉइल्स होती हैं, ज़्यादा मैग्नेट स्ट्रॉन्ग होता है, वहाँ पे हम टेस्ला यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी स्मॉल मेजरमेंट में यूज़ करते हैं और ये आपकी लार्जर मेजरमेंट यूज़ करते हैं। ज़्यादातर यही दोनों यूनिट जो हैं आपके वो यूज़ किए जाते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के। अगर आपके एफएससी में मार्क्स अच्छे हैं और आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड किया और प्लेएबल स्लाइड्स की हेल्प से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक में मौजूद 30,000 से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व किया और अपनी गलतियों से सीखा, तो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में, आपके ड्रीम कोर्स में आपकी सीट 100% सिक्योर है। So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. When the magnetic field and the plane of area are perpendicular, the magnetic flux is. अब यहाँ पे देखें deliberately उसने mention किया है when the magnetic field and the plane of area are perpendiculars, कि उसका जो प्लेन है एरिया का और जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो परपेंडिकुलर है। तो उस केस में क्या होगा, आपकी मैक्सिमम लाइंस पास करेंगे। या अगर आपने जो आपके पास ये होता है फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अब ये जो थीटा आपके पास होता है, ये थीटा असल में कौन सा होता है, ये बी की डायरेक्शन और एरिया की जो डायरेक्शन है उसके दरमियान एंगल होता है। तो आप देखें अगर एरिया परपेंडिकुलर है तो एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड्स, और लाइंस ऑफ फोर्स भी क्या है, ये भी इस तरह है। तो आपकी एरिया की डायरेक्शन और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन वो क्या होगी, वो सेम होगी। थीटा क्या होगा 0 और cos 0 क्या होगा 1। सो आपके पास मैक्सिमम फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्योंकि प्लेन ऑफ एरिया उसने क्या क्या परपेंडिकुलर है, अगर प्लेन परपेंडिकुलर है तो आपकी जो उस प्लेन का जो एरिया की डायरेक्शन होगी वो उसके आउटवर्ड होगी परपेंडिकुलर, और लाइंस ऑफ फोर्स की भी डायरेक्शन है तो वो थीटा 0 होगा। ठीक है, इसको आप कंसेप्चुअली भी देख सकते हैं। अगर आप एरिया को ऐसे रखते हैं तो उसमें से मैक्सिमम लाइंस पास करते हैं, अगर उसको ऐसे रखते हैं तो उसमें से मिनिमम लाइंस पास करती हैं। सो इन दिस केस आवर फ्लक्स वुड बी मैक्सिमम, द मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन। Joule per ampere is the unit of magnetic permeability, magnetic hysteresis, farsightedness and magnetic flux. अब ये देखें, जाउल आपकी है एनर्जी, एम्पेयर असल में आपकी जो है वो कॉज है, आपकी इनपुट है। कोई भी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसकी इनपुट करंट होगी, अगर आप करंट बढ़ाएंगे उसकी वजह से उसकी मैग्नेटिक पावर बढ़ेगी, करंट कम करेंगे तो उसकी मैग्नेटिक पावर भी कम होगी। तो आप देखें एनर्जी आपकी जो है किसी भी मैग्नेट की, उसको अगर आप देखें इनपुट से, करंट से, कि आपने कितने एम्पेयर प्रोवाइड किया किसी भी कंडक्टर को और उसकी वजह से उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कितनी बढ़ी, तो ये क्या चीज़ शो करती है, इट इज़ शोइंग द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंडक्टर और मैग्नेटिक मटेरियल। तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को हम डेफिनेटली मैग्नेटिक फ्लक्स का नाम देते हैं। ठीक है, कि उसमें कितनी एनर्जी वो जो है उसको मिल रही है मैग्नेट को ड्यू टू इट्स इनपुट जो कि करंट है। तो ये असल में जाउल पर एम्पेयर इज योर मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इसमें कुछ आपको कन्फ्यूजन हो सकती है मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी में, कि क्या ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। डेंसिटी इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें एरिया का कोई मेंशन नहीं है। डेंसिटी उस वक्त होगी जब आपको साथ एरिया मेंशन हो, पर मीटर स्क्वायर पर एरिया, तो वो क्योंकि नहीं मेंशन है तो अल्टीमेटली ये जो है ये आपका फ्लक्स है। जाउल पर एम्पेयर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। A rectangular loop of wire with dimensions 0.2 meter and 0.5 meter is placed in a uniform magnetic field of magnitude 2 Tesla. The magnetic field is perpendicular to the plane of the loop. What is the magnetic flux in the loop? Flux is equal to B dot A. और इस केस में क्योंकि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो अगर वो प्लेन के परपेंडिकुलर है तो बी और ए के क्या एंगल आ जाएगा 0। सो ये आ जाएगा बी ए कॉज ऑफ 0 जो कि होता है 1। सो बी ए। अब बी क्या है आपके पास, आपको स्ट्रेंथ दी गई है 2 टेस्ला। व्हाट इज़ द एरिया, आपको उसकी डायमेंशन दी गई है, दिस इज़ द विड्थ एंड दिस इज़ लेंथ। 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, दिस इज़ योर एरिया। सो यू हैव to just multiply this
So 2 multiplied by 0.2 into 0.5 होगा 0.1, and if you multiply with 2 it would be equal to 0.2. So your flux would be equal to 0.2 Weber. So beta is the right option. This is all for today. Thank you very much. You can also download TopGrade app from Google Play Store or App Store. Visit www.topgrade.pk. For more information, contact the given numbers.